व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कयितवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमज्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो विगत कई दिनों से कारण विशेष के रहते हुए आगे का पाठ नहीं आ रहा था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का, लेकिन फिर से हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो अंतिम में हम लोगों ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के पाठ में स्वादि संधि प्रकरण में अंतिम सूत्र ओतो गार्ग्य से देखा था, ठीक है ना। उसका भाष्य वगैरह सब देख करके पाठ परिसमाप्त अंतिम वाला किया था। अब उसके बाद ऊंच पदे सूत्र से हम लोगों को प्रारंभ करना है। तो ऊंच पदे, ठीक है ना, स्वादि संधि में आया है। तो ऊंच पदे में पहले तो शुरुआत में यही देखिए कि कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। ऊई इति सप्तम्यंतम, च इति अव्ययम, पदे इति सप्तम्यंतम, 3 पद है, ठीक है। ऊई च पदे। अब देखिए दीक्षित क्या अर्थ लिख रहे हैं, तो दीक्षित ने अर्थ लिखा अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर लोप ऊई परे। हाँ, ऊई पदे लिखा होगा, परे लिखा, ऊई पदे, ठीक है ना, ऊई पदे ऐसा होगा। सही कर लो, फिर से पढ़ो। अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर लोप ऊई पदे। ऊई पदे, ठीक है ना, ऊई पदे ये आएगा। तो अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर लोपः स्यात् ऊई पदे, ऐसा है। अब देखिए अवर्ण पूर्वक क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इसमें पहले कहाँ से किसकी अनुवृत्ति आएगी उसको देखेंगे, तब जाके पता चलेगा कि कैसे अर्थ बना है। ऊई पद, ये दोनों सप्तम्यंत थे, तो मतलब सीधा तो ये आया ऊई पद पर में हो, तो ऊई करके जो पद है, ऊई निपात है ना, कोई आता है चादीगण में देखेंगे आप तो पता चलेगा। चादीगण में ऊई करके देखो जरा, उसमें चादीगण में कौन कौन ऊई आया है क्या। चादीगण बोलो। च वा ह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत भूयस सुपत कुपत कुवित नेत चेत चण क्वचित यत्र तत्र नह हंत माकीम माकीम माकिर नकीम नकीम नकीर आकीम मांग नहीं तावत यावत त्वा त्वै द्वै न्वै रै रे श्रौषट वौषट स्वाहा स्वधा ओम तथा तथा ही खलु किल अथ सुष्ठु स्म अ इ उ रि री ए आई ओ औ आदह ऊई। ऊई आया ना। हाँ, ऊ भी एक स्वतंत्र एक अव्यय है, अलग है, वो निपात है, वो अलग है। ऊ में सह उधर कहते हैं ना, तो ऊ भी है, ऊ भी आया ना स्वतंत्र, लेकिन ऊई भी है। ये ऊई में क्या है, यकार की ईत संज्ञा हो जाती, ऊ ही बचता है, लेकिन ईत है, ठीक है ना। तो चलिए ये ऊई करके एक निपात है, तो वो पद भी है, क्योंकि उससे भी तो स्वादि उत्पत्ति होगी, है कि नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वादि आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अव्यय है। वो अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक करता है, ये अव्यय है क्या। हाँ, तो पहले ये बोलो कि निपात है तो स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि गण पठित और निपात जितने भी हैं उन सब की क्या होगी, अव्यय संज्ञा होगी। तो ऊई की निपात संज्ञा के बाद अव्यय संज्ञा हो गए, और अव्यय संज्ञा होने के बाद अव्यय आदाप सुप से सुप का लुक हो गया। तो लुक हो गया तो कोई बात नहीं, पद तो है कि नहीं है। तो ऊई ये जो पद है उसके परे रहते, ऊई करके ये जो पद है ना, निपात है, उसके परे रहते कुछ कार्य होता है। तो क्या होता है, तो अष्टाध्यायी में सूत्र निकालेंगे, कहाँ का है, 8 3 21 का है, उसको निकालेंगे तो ऊपर ऊपर देखेंगे किसकी किसकी अनुवृत्ति आती है, क्या कार्य होता है, ठीक। ऊंचा पदे। हाँ हाँ, ओतो गार्ग्यस्य, ओतो गार्ग्यस्य उसके ऊपर वाला, फिर ऊपर लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य, यहाँ से लोपः की अनुवृत्ति ले आनी है, ठीक। और लघु प्रयत्न तरह शाकटा, यहाँ से व्योह की अनुवृत्ति ले आनी है। व्योह लोपः स्यात्, व्योह मतलब वकार यकार योः,
और ऐसे भी बोले यकार वकारी हो तब भी ठीक है। अरे व च य च इति व्यो अने तयो हो व्यो हो बन जाएगा ना। तो वही व्यो हो षष्ठ्यंत है, वही आ जाएगा। और लोप साकल्य से लोप आया तो व्यो हो लोपः स्यात्। कब? वकार और यकार का लोप होता है। कब होता है? ऊई पदे परे, ऊई जो पद है उसके परे रहते। आया कि नहीं आया? अभी और कुछ अर्थ में घट रहा है, इतना तो आ गया। अभी ऊपर जाओ, थोड़ा आएगा। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। हाँ, इसमें देखिए अपूर्वस्य आया ना, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य पूरा पद है, ठीक है। इसमें से अपूर्वस्य इतना अंश आ जाएगा, ठीक है ना। उतने मात्र की जब स्वरी तत्व प्रतिज्ञा होगी तो उतना अंश आ जाएगा। अपूर्वस्य वहाँ से ले आना है। अपूर्वस्य में कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। अह पूर्वो यस्य, अ है पूर्व में जिससे, यस्मात् कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अह पूर्वो यस्मात्, अ है पूर्व में जिससे, मतलब अवर्ण पूर्वक। अपूर्वक मतलब क्या? अवर्ण पूर्वक। तो अवर्ण पूर्वक यो हो यकार वकार यो हो लोपः स्यात् ऊई पदे परे। अर्थ आया सामान्य रूप से, अवर्ण पूर्वक जो यकार चाहे वकार है उसका लोप होता है, ऊई पद परे रहते। आया कि नहीं आया? तो देखो दीक्षित ने यही लिखा ना, वृत्ति में क्या लिखा देखो, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्। पदान्तयोः इन्होंने लिख दिया, तो पदान्तयोः भी जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पदान्तस्य की अनुवृत्ति आती है ना, वो पदस्य की अनुवृत्ति आती है ना। तो ये एक तरफ से फलितार्थ कथन भी है। पूर्व के सूत्र में जहाँ पदान्तयोः ये लगा है तो वहाँ पर हम लोग विचार भी किए हैं, ठीक है ना। तो पूर्व वाले सूत्र में जहाँ वो है तो वहाँ देख लीजिएगा कैसे अर्थ किए हैं। तो ये पदांत से पदस्य का अधिकार आता है, तो तदंत विधि हो करके यहाँ पर फलितार्थ के रूप में पदान्तस्य लिख दी है। तो कुल मिला के हो गया कि पदांत जो यकार वकार का है उसका लोप होगा, लेकिन कैसे होना चाहिए? अवर्ण पूर्वक होने चाहिए, मतलब उसके पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, है ना। तब वैसे पदांत यकार वकार का लोप होगा। कब? ऊई पदे परे, ऊई पद पर में हो। तो अर्थ आ गया समझ में? तो चलिए वही कर दिया, पढ़ लो एक बार। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर् यवयोर् लोप ऊई पदे। हाँ, ऊई पदे, ठीक है ना, ऊई पद पर में हो तो, ठीक है ना। परे न भी लिखे तो सप्तमी कर दिया है, समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये अर्थ कर दिया, ऊई च पदे अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर् यवयोर् लोपः ऊई पदे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद उसका उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या उदाहरण दिया? स उ एकाग्निः। स उ एकाग्निः। इस सूत्र के उसमें बहुत विचार करना है, लेकिन बाद में करते हैं। पहले थोड़ा उदाहरण सरल रूप से समझ ले, उसके बाद भाष्य को भी देखेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है क्या नहीं कहता है, बहुत विचार है इसमें। तो स उ एकाग्निः, स उ एकाग्निः ये उदाहरण है, ठीक है ना। स उ एकाग्निः, तो स उ एकाग्निः, सह प्रथमा एक वचन का है। स उ एकाग्नि, सह बनता है ना किस शब्द? तत् शब्द का। तत् शब्द का सह बनाओ, कैसे बनेगा? तत् शब्द से सु ले आओगे, फिर विभक्ति के परे रहते तो दादी नामा से क्या हो जाएगा? दकार के सामने अकार, अकार हो जाएगा, और तदोः सह सावनन्ति, उससे तक को स हो जाएगा, है ना। फिर उसमें क्या हो जाएगा? तो गुणे अकार अलग पर रूप हो जाएगा। पर रूप होता है अतो गुणे से, तो पर रूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स, आगे सु है, सु का सही बचेगा तो सस बन गया। क्या बन गया? सस। सस उ एकाग्नि ही, ये स्थिति है आपकी। ये आगे जो उ है वो क्या है आपका? ऊई निपात है, उसमें यकार की ईद संज्ञा हो जाती है, कहा था ना, लोप हो जाएगा। अलंत्यम से ईद संज्ञा लोप हो जाएगा तो उ बचेगा, तो सस उ एकाग्नि ही, ये आपकी स्थिति है। अब देखिए यहाँ सस तत्शब्द का बना हुआ है ना, ये प्रथमा एक वचन में सस बना है। अब ये तत्शब्द जब आए तो एक बार उसके तत्शब्द संबंधित दो सूत्र है, उसको ध्यान में रखना ही है हर बार, है ना। तत्शब्द का प्रयोग भी करे तो ये दो सूत्रों को ध्यान में रखना है। कौन है वो? ये तत्तदोः सुलोपो कोरनई समासे हली, है ना। ये तत्तदोः सुलोपो कोरनई समासे हली, एतद और तत्शब्द, उसके बाद जो सु होगा, उससे जो सु आए उस सु का क्या होगा? लोप होगा, सुलोपो। उसके सु का क्या होगा? लोप होगा। लेकिन कब होता है? हल परे रहते कहता है। क्या कहता है? हल परे रहते। बाकी बहुत कुछ कहा है वहाँ, अको हो, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका अभी वस्तुतः आने वाला ही इसी स्वादि संधि में आगे अंतिम में वही सूत्र है, तो उसको तब विस्तार से देखेंगे। लेकिन तत्शब्द का जब बात आए तो इस सूत्र को ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो क्या कहता है? ये तत् शब्दों से जो सु आया उसका लोप होता है। कब होता है? हल के परे रहते। तो यहाँ लगेगा क्या? ये
स उ सस उ एकाग्नि स्थिति में सु का लोप करेगा? नहीं करेगा। अरे तत् शब्द से तो आया ही है सु, हल पर में नहीं। हल पर में नहीं है, इसलिए उसकी कोई कथा नहीं है। एक और सूत्र है, सोची लोपे चेत पाद पूरणम, वहाँ पर भी होता है ना, सही दाशरथी राम, तो वहाँ पर भी तत्शब्द ये तत्शब्द के सु का लोप होता है, लेकिन क्या कब? चेत पाद पूर्णे, पाद पूर्ण यदि उसी के कारण होता हो, पाद पूर्णे चेत, आया कि नहीं है? तो ऐसा तो कोई श्लोक वो ऐसा पद्य तो है नहीं कि पाद पूर्ण करना है, तो उसकी भी कोई कथा नहीं है, ठीक है ना। उन दोनों सूत्र के अर्थ चूँकि स्वादि संधि में उत्तर अंतिम में आने ही वाले हैं, तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ के रखना है कि तत्शब्द का चर्चा आए तो ये दो सूत्र ध्यान में होने चाहिए, ये तत्शब्द में भी, ठीक। तो यहाँ पर वो दोनों तो नहीं लगने वाले हैं। अब देखा जाए यहाँ प्रकृति में स्थिति है सस उ एकाग्नि ही, तो कौन सूत्र लगेगा अभी? क्योंकि सु का लोप तो हुआ नहीं, लोप हो गया होता यदि वो दोनों में से किसी सूत्र से, तब तो फिर कोई कथा ही नहीं थी यहाँ, है ना। लेकिन लोप तो उससे हुआ नहीं, तो सस उ एकाग्नि ही स्थिति है। अब कौन सूत्र लगेगा? भो भगो अघो अपूर्वस्य। क्या कहता है वो? क्या कहता है वो? भो भगो अघो अपूर्वस्य रोरियादेश है, रू को यादेश होता है। यहाँ कहाँ रू है? कहाँ पागल बने जा रहे हो, हैं? इतना नहीं पता है कि कौन सूत्र लगता है? पढ़ने चले भैया गण सिद्धांत कौमुदी। ससजुषो रूह लगेगा ना जी, पदांत से सस्य रूह स्यात्, है कि नहीं है? तो पदांत सकार है कि नहीं है? अरे ये सस पद था, पदांत सकार को रुत्व हो जाएगा, है ना। वो तो कुछ मांगता नहीं है पर में, तो पदांत सकार को रुत्व कर दीजिए, क्या बन गया? स रू एक उ एकाग्नि, रू का रही बचेगा तो सर उ एकाग्नि ही, ये बन गया। अब कौन लगेगा? वो भगो अघो अपूर्वस्य। वो भगो अघो अपूर्वस्य, वो अतोर और अप्लुताद प्लुते नहीं लगेगा? नहीं। क्यों? अरे अप्लुताद अतः परस्य तो रू है ही, पर में अप्लुत अकार। हाँ, पर में क्या होना चाहिए? अप्लुत आकार पर में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊ है, ऊ पर में, अकारी पर में नहीं है, ये बोलो ना। अपलुत नहीं है मतलब तो ये लगेगा कि दीर्घ होगा, कुछ और होगा, है कि नहीं है? तो ये मत कहो, ठीक है ना, कि क्या कहो सीधे ही कि वो अपर में ही नहीं है, अकार ही पर, अकार भी तो अति कहा है ना, तो अपर में चाहिए, है ही नहीं, तो वो इसलिए वो तो लगना नहीं है। और कोई सूत्र दूसरा असीच लगेगा? हसीचा भी नहीं लगेगा। हसीचा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हस परे रहते, कहता हस में वो आता नहीं है, तो कोई वो लगने नहीं ना वाले हैं। तो कौन आया? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। अवर्ण पूर्वक यदि भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक यदि रू है, मतलब उकारानुबंध विशिष्ट रेफ है, तो उसको क्या होता है? यकार आदेश होता है। तो ये किम पूर्वक है? यहाँ अपूर्वक, अपूर्वक है। कौन? ये रेफ, उकारानुबंध विशिष्ट जो ये रेफ है, ये अपूर्वक है, तो उसका क्या हो जाएगा? यकार आदेश होगा, लेकिन कब होगा? अश परे रहता है। अश पर में है, अश में तो वो आ जाएगा, ठीक है ना, सब स्वर आ जाते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आदेश कर दीजिए, तो क्या बन गया? सई उ एकाग्नि ही, बना के नहीं बना? सई उ एकाग्नि ही, ठीक हुआ। अब सई उ एकाग्नि ही ये स्थिति में है। अब ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, सई उ एकाग्नि ही, ऊई च पदे। लेकिन ऊई च पदा न लगाने से पहले इसके पूर्व में लोप करने वाले बहुत सारे सूत्र गए कि नहीं गए? उसको देख लिया जाए, क्रम से कौन आए थे? भो भगो अघो पूर्वस्य के बाद कौन था? व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, वो लगेगा यहाँ पर, व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। क्या कहता है वो? पदांतयोर देख के वृत्ति बोलो, ऐसे पागल की तरह क्या ऐसे हूँ कर रहे हो? पदांतयोर यकार वकारियोर लघुच्चारणों वयो वास्तो अशी परे। हाँ, इस पाठ सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, क्या कहा है? क्या बोले? बोलो फिर से। पदांतयोर वकार यकारियोर लघुच्चारणों वयो वास्तोषि परे। हाँ, अरे पदांत यकार वकार होंगे, पदांत कहा ना? पदांत यदि यकार वकार है तो उसको क्या होगा? लघुच्चारण उसके स्थान में हो जाए, उस यकार वकार के स्थान में लघु प्रयत्नक यकार वकार आदेश हो जाएंगे। यकार के स्थान में यकार और वकार के स्थान में यकार वकार आदेश ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे? लघु प्रयत्न वाले, है ना। ये उस सूत्र में समझाए थे, लघु उच्चारण क्या है, लघु प्रयत्नतर क्या है। तो यस्य वर्णस्य उच्चारणे जिह्वोपाग्र शिवाग्रोपाग्र मध्यमूलानां शैथिल्यम जायते स लघु प्रयत्नतरः, है ना, स लघुच्चारण। हाँ, कहा है ना, दीक्षित मूल में लिखे हैं, याद कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं। ये भी कुछ शब्द ऐसे ही, आप लोग तो अभी मुर्दे की तरह ही हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उनको भी कुछ अता पता नहीं है ग्रंथों का,
याद करना चाहिए, ग्रंथ याद हो तब जाके काम देगा, वरना ऐसे ही हर बार हूँ करोगे, पीछे पीछे बोलना आदत पड़ गई है कि नहीं है। कुछ भी बोले तो पीछे पीछे लगते हैं, आपने अकेले बोलने के लिए कहेंगे तो चूंचा नानी याद आ जाएगी। तो क्या कर दिया यहाँ पर, यकार वकार पदांत यकार वकार हो तो उसके स्थान में लघु प्रयत्नतर आदेश होता है ना। मतलब ये यकार जो है आपका वो लघु प्रयत्नतर नहीं है, उसका उच्चारण करने में सही है ना, ऐसा होगा। तो लेकिन उसके स्थान में ऐसे यकार आदेश होगा जिसका उच्चारण क्या होगा, लघुच्चारण होगा। मतलब उसको बोलते समय क्या होगा, जिह्वा के अग्र भाग, मध्य वाला भाग और मूल वाले भाग सब में शैथिल्य आए, उच्चारण ही ध्यान में देना है। बाकी कुछ यही लिखने के समय तो यही लिखना है, लिखने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह के स्थान में यही करना है। लेकिन ये जो आदेश वाला यह है वो कैसा होगा, लघुच्चारण यह होगा, सही है ना, जिसमें जिह्वा के अग्र भाग, मध्य भाग, मूल भाग में शैथिल्य हो, है ना। मतलब ज़्यादा मतलब काठिन्य ना आए, मतलब ऐसे ज़्यादा यत्न न करना पड़े। ज़्यादा यत्न करेंगे तो वो लघु यत्न न, वो लघुच्चारण वो नहीं कहलाएगा, है कि नहीं है। तो कैसा यकार आदेश हो जाएगा, लघुच्चारण, लघु प्रयत्नतर यकार आदेश हो जाएगा। और कैसे होता है, नित्य होता है, विकल्प से होता है। क्यों विकल्प से होता है, शाकटायन से ग्रहण किया है ना, तो शाकटायन के मत में होगा, अन्यों के मत में नहीं होगा, तो विकल्प से ही हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो विकल्प से होगा। तो एक बार वो लघुच्चारण वाला यह वाला रूप बना और एक बार क्या बना, सही एकाग्नि, एक बार दूसरा जो स्वतः था है ना यकार, जो लघुच्चारण वाला नहीं है, ऐसे यकार वाला जो रूप था वैसे ही रहा। आया कि नहीं आया। तो दोनों को बोलने में थोड़ा ध्यान देना है, जो लघुच्चारण वाला बोले तो उसमें ध्यान दे के बोलना है, ऐसे नहीं कि दोनों में सही सही कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, उस सूत्र में हम लोगों ने ध्यान बहुत अच्छे से समझे हैं। तो चलिए क्या कर दिया, ये सूत्र लगेगा ना, व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, तो इसके विकल्प से लघुच्चारण वाला हो गया। तो दो स्थिति बन गई, क्या दो बनी, लघुच्चारण वाला में क्या बना, सही उ एकाग्नि, हाँ, और उसमें क्या बनेगा, सही उ एकाग्नि, एकाग्नि ही। इसमें जिह्वा में थोड़ा मतलब शैथिल्य नहीं रहेगा, जिह्वा को थोड़ा मतलब खींचना है, थोड़ा उसको यत्न कराना है ना, आराम से बैठने नहीं देना है। आया कि नहीं आया। तो ऐसा यकार आदेश वाला हो गए, विकल्प से हुआ, दो रूप बन गए, है ना, सही उ एकाग्नि ही, सही उ एकाग्नि ही, दो रूप बने। इसके बाद कौन सूत्र आया, वो तो गार्ग्यस्य, वो तो गार्ग्यस्य। वो लगेगा क्या यहाँ पर, वो क्या करता था, यकार का लोप करता था ना, लेकिन वो करेगा यहाँ पर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कहता है, ओकारात परस्य, ये कहता था। अंड बंड व्याख्यान नहीं करना है इसमें कोई, आपके बाप दादा का शास्त्र थोड़ी ना है, सही से बोलो जो बोलना है। ओकारात परस्य कहा है, ओकारात परस्य यकारस्य लोपः, है ना, ओकार से उत्तर में होना चाहिए। और ये यकार ओकार से उत्तर में है, किससे उत्तर में है, अकार से उत्तर, इसलिए वो तो गार्ग्य से लगना नहीं है। तो वो लगना, तो एक सूत्र और गया है, अष्टाध्यायी में देखेंगे, लोपः साकल्यस्य, है ना, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, लोपः साकल्यस्य। क्या कहता है, अवर्ण पूर्वयो हो यवयोर लोपो वा स्याद् अशि परे, ये कहता है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों, अवर्ण पूर्वक है ही, है कि नहीं है। तो ऐसे यकार वकार का क्या होता है, लोप होता है, कब होता है, अस्पर रहे तब होता है। तो अस्पर में है कि नहीं है, उकार अस में आ ही जाता है, और अवर्ण पूर्वक तो है ही, है कि नहीं, तभी तो यकार आदेश हुआ है भोपगो से, तो इसलिए वो लग जाएगा, तो उससे लोप हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर ये सूत्र क्यों बनाने की जरूरत है भाई, ऊंचे पदे से लोप ही करना है ना। अभी अर्थ किए, क्या अर्थ बना था, अवर क्या अर्थ बना है, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोप उई पदे, उई पदे परे, ठीक है ना, उई पद पर में हो तो अवर्ण पूर्वक यकार वकार के पदांत यकार वकार का लोप होता है। तो लोप साकल्य से हो ही जा रहा था यकार वकार का लोप, फिर ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। तो कहा कि पंडित जी देखो वो विकल्प से करता था, क्या करता था, विकल्प से, ये क्या करता है, नित्य करता है। विकल्प इसमें कुछ है नहीं ना, न किसी शाकटायन का नाम लिया, न स्वतः वा का ग्रहण किया, विकल्प का कोई विकल्पवाचक कोई भी शब्द का ग्रहण नहीं न किया, तो कुछ नहीं है, तो ये नित्य से करता है। तो विकल्प बाधनार्थम इदम सूत्रम, ऊंचे पदे सूत्र क्यों आया, यकार वकार का लोप करने आया है। कोई कहेगा वो तो लोप साकल्य से भी हो जाता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप करता है, ये भी अवर्ण पूर्वक करता है। ये केवल ऊई के परे रहते करता है, वो अस के परे रहते करता है, तो ऊई के परे रहते कर ही देता ना, क्योंकि अस परे तो मिल ही जाता, तो उससे लोप हो ही जाता। फिर ऊंचे पदे सूत्र क्यों बनाया, तो उसका उत्तर क्या दोगे,
विकल्प बाधनार्थम इदम सूत्रम, ठीक है ना। विकल्प से न हो, नित्य हो जाए, इसके लिए क्या किया, ये सूत्र का आरंभ किया। ऊई च पदे लगा, तो यही ये सूत्र हो गया ऊई च पदे, है ना। अवर्ण पूर्वजो हो पदांतयोर यवयोर लोपः स्यात् ऊई पदे परे आया। अब देखो घटा दो यहाँ पर सही ऊ एकाग्नि और सही ऊ एकाग्नि, दो बने हैं ना, एक लघु प्रयत्न वाला और एक बिना लघु प्रयत्न वाला, है कि नहीं है, ठीक है ना। उसको गुरु प्रयत्न कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आया कि नहीं आया। तो ऐसे दो आपके बन गए। अब दोनों, अब देखिए ये क्या कहता है, अवर्ण पूर्वक होना चाहिए यकार वकार, तो अवर्ण पूर्वक दोनों स्थितियों में है ना, दोनों स्थिति में अवर्ण पूर्वक ही है, अरे पूर्व में अकार ही है। और पर में क्या होना चाहिए, ऊई होना चाहिए, ऊई पद परमा होना चाहिए, तो है ही दोनों में है कि नहीं है। तो ऐसे पदांत यकार वकार का लोप होता है, तो दोनों यकारों का लोप हो जाएगा ना, तो दोनों स्थितियों में क्या रूप बनेगा, स उ एकाग्नि, यही रूप बनेगा, ठीक है ना जी। तो यही रूप बनना है आपका स उ एकाग्नि ही, लगा कि नहीं लगा, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स उ एकाग्नि ही कर दिए। तो देखो वही लिखे, अब दोनों में रूप एक ही बना है तो दो बार नहीं ना लिखेंगे, नहीं, अरे रूप तो स उ एकाग्नि ही बना ना, तो दो बार क्यों लिखेंगे, वो तो एक ही लिखेंगे, एक ही रूप बना कुल मिला के, इस स्थिति में एक ही रूप बना, दो रूप ही नहीं बने, एक ही बना, स उ एकाग्नि ही, आया कि नहीं आया। वो तो प्रक्रिया थी, देखने वाली बात थी कि वो जो सूत्र लगे वो लगाया जाए ना भाई, है कि नहीं है, उन सब सूत्रों को लगाया जाए। चलिए, वो व्योर लघु प्रयत्न तरह लग रहा है ना, व्योर लघु प्रयत्न तरह शागडायन से लग रहा है ना, सूत्र का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, पाठ लगाए होंगे पिछले वाला तो आएगा। चलिए, तो यही कर दिए। क्या कर, उसका वृत्ति क्या थी व्योर लघु की, बोलो एक बार। पदांतयोर यकार वकार यकारयोर लघुच्चारणौ वयो वास्तः अशी परे, अशी पर, ठीक है ना, तो वो तो लगना ही था उसको तो। चलिए, तो यही कर दिए, स उ एकाग्नि ही बन गया ऊई च पदे से लोप करने के बाद, बना कि नहीं बना। अब पदकृत्य करने दीक्षित जा रहे हैं, ऊई च पदे, इसमें पदकृत्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पदे क्यों कह रहे हो भाई, ये ऊई जो है आपका, अभी हम लोगों ने चादीगढ़ में देखा, वो पद ही तो है, अरे वो निपात उसमें आया है, तो अभी बताए थे उससे सु आएगा, स्वरादि निपातम अव्ययम से प्रातिपदिक संज्ञा, वो अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और अव्ययाद आप सुपद से सुप का लुक हो जाएगा, तो ऊई तो पद ही रहना है ना, तो उसमें पद कहने की क्या जरूरत है, केवल कितना सूत्र बना दो, ऊई च, है ना, चकार की जरूरत इतना बना दो, ऊई च, पदे की क्या जरूरत है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी प्रश्न यदि दीक्षित ने लिखा है ना, उसको हल्के से मत लो, उसके पीछे बहुत रहस्य छुपा है। ऐसे ही किम किम नहीं लिख के चले गए कि जो मन में आया सूत्र में, जो भी पद में समझ में आया तो किम लिख दिए। उस प्रश्न के पीछे बहुत बड़ा हार्द रहता है, तो उसको देखने का अभ्यास डालिए, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ क्या प्रश्न हुआ कि भाई ऊई जो है वो स्वतः पद ही है कि नहीं है, तो पदे कहने की क्या ज़रूरत है, आया कि नहीं आया। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मुदित है, ठीक है ना। अब मुदित छात्र को बुलावे कहने की ज़रूरत है क्या, छात्र जोड़ने की छात्र मुदित को बुलाओ ऐसा कहने की ज़रूरत है क्या, अरे मुदित स्वयं छात्र है ही, उसमें छात्र जोड़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा हो कि भाई दूसरा भी कोई, मतलब अध्यापक भी कोई मुदित है और एक छात्र भी मुदित है, तब कहना पड़ेगा कि छात्र मुदित को बुलाओ, चाहे अध्यापक मुदित को बुलाओ, तब तो कहना सार्थक है कि नहीं है। अब मुदित छात्र ही हो दुनिया में, तो फिर छात्र जोड़ने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं ना। वही आपका चादीगण में पठित है, वो स्वतः पद ही होता है कि नहीं होता है, पद ही होता है, तो उसमें फिर पदे लिखने की क्या ज़रूरत है, ये प्रश्न है। पदे किम, ये कहने की क्या जरूरत, पदे कहने की क्या ज़रूरत थी, बात समझ में आई जी। पदे कहने की क्या ज़रूरत थी। चलिए, पदे किम तंत्रयुतम, तंत्रयुतम, तो उन्होंने कुछ दिखाया कि भाई नहीं देखो, ऐसा भी ऊई कहीं मिलेगा जो पद न हो, ऐसा भी ऊई मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर ये कार्य न हो जाए, है ना, ऊई च पदे सूत्र न लग जाए, इसके लिए पदे कहा। तो कहा कि और कहाँ ऊई मिलता है जी दुनिया में, हमने चादीगण एक ही देखा है, वहाँ ऊई आता है, और तो कहीं ऊई देखा नहीं है। कहाँ है, तो कहा देखो तंत्रयुतम, क्या दिया है, तंत्रयुतम। ये तंत्रयुतम में क्या है जी, तंत्रयुतम कैसे बना है, ये पदे किम का देखो बालमनोरमाकार अवतरण बनाए होंगे, पदे किम का, पदे किमिति, उसका अवतरण बनाया होगा क्या, पदे किमिति, उसके पूर्व में अवतरण होता है कि मूर्खराज। वकारोदाहरणम तु असा उ एकाग्निः इति वृत्तिः, फिर पदे किमिति, सीधा वही है। चलो पदे किम, फिर क्या लिखा है,
उयः पदत्वा व्यभिचारात्। देखो लिखा ना, ऊँ यहाँ पदत्वा व्यभिचारात, ऊँ कभी पदत्व का व्यभिचरित होता ही नहीं है, ऊँ मतलब पद ही होता है हमेशा, जी। है ना। पदत्वा व्यभिचारात, ऊँ यहाँ पदत्वा व्यभिचारात पदे इति तद विशेषणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। इति प्रश्न। हाँ, ऊँ हमें जो ऊँ में जो पदे विशेषण दे दिया वो क्यों दिया, ये प्रश्न है। आया कि नहीं? प्रश्न का आशय समझना चाहिए। तो चलिए, तो उसलिए उन्होंने अब दिखाना जा रहे हैं, प्रयोजन दिखाना चाहे तंत्रयुतम। तंत्रयुतम कैसे बना है, तो देखो तंत्रयुतम में क्या लिखे है। तंत्रयुतम हाँ, वेयः संप्रसारणे। चलो उसको देखते हैं अब इन्होंने कुछ। तंत्रयुतम, तो देखो तंत्रे सप्तम्यंत था, क्या था? तंत्रे। और आगे उत्तम है, क्या है? उत्तम। उत्तम। तंत्रे उत्तम अलग अलग है। ये तंत्रे तो आप समझ रहे हैं, तंत्र शब्द का सप्तमी एक वचन में तंत्रे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। उत्तम बनाना है, इधर उत्तम बना है। उत्तम कैसे बना है, तो वहीं तंतु संताने धातु है, कौन? वहीं तंतु संताने। वकारोत्तरवर्ती एकार और यकार है कि नहीं है, तो वहीं तंतु संताने, उसमें यकार चला जाएगा, वे बचेगा कि नहीं बचेगा। उससे वे धातु, वहीं तंतु संताने, इस वे धातु से क्या लाएंगे? क्त प्रत्यय लाएंगे। क्त प्रत्यय है ना, निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा, निष्ठा सूत्र से क्त प्रत्यय कर देंगे, ठीक है ना। त प्रत्यय करेंगे तो उसका क्या बचता है? त ही बचता है। ककार की तो इत संज्ञा हो जाती है लशक व तद्धिते से। तो कैसा है त प्रत्यय, कैसा है? कित है कि नहीं है? कित है, ध्यान दीजिए। ककार की इत संज्ञा हुई ना, क इत यस्य सह कित, क हुआ है इत जिसका, उसको क्या कहते हैं? कित कहते हैं ना। तो ये त प्रत्यय कर दिया, उसका त बचा, तो क्या स्थिति बनी? वे त, ये स्थिति बनी। और वे त स्थिति में आपको इस सूत्र लगेगा, है ना। कौन सूत्र लगेगा? एक सूत्र है वचि स्वपी यजादि नाम किति। क्या है उसका अर्थ? फटाफट देख के निकालो, बोलो। कौन कक्षा में आए हैं आप लोग? तो अभी वचि स्वपी यजादि नाम किति कहीं पल्ले नहीं पड़ा? हाँ, वच धातु। वचि, अरे वृत्ति बोलो ना, अपना व्याख्यान क्यों कर रहे हो? वचिस्वपियोर यजादि नाम च संप्रसारणम स्यात् किति। किति प्रत्यय परे, किति प्रत्यय पर में हो, मतलब कित प्रत्यय पर में हो, ककार की संज्ञा जिसकी हुई ऐसा प्रत्यय यदि पर में हो, तो वचि स्वपी और यजादि गणपठित जितनी भी है, वचि स्वपी 2 हो गए और यजादि गणपठित जितनी है, शायद 9 है ना, अमी नव करके दिया, तो ये सब धातुओं को क्या होता है? संप्रसारण होता है। तो अब देखो वच तो है नहीं, स्वप नहीं है, यजादि गण में है कि नहीं है देखना पड़ेगा ना। तो यजादि गण नीचे कारिका में दिया होगा, दिया है। यजिर वपीर वहिश्चैव वसीर वही आ गया कि नहीं आ गया? तो यजादि गण में आ गया। तो यजादि गण पठित ये जो वही धातु है उसको संप्रसारण होगा, कित प्रत्यय के परे रहते हैं। तो वही में किसको संप्रसारण होगा? वे में वकार को होगा, ठीक है ना। इज्ञणः संप्रसारणम, यणः संप्रसारणम इक भवति। व्यय वकारोत्तरवर्ती एकार और एकार के बाद यकार, साफ तो किए थे पहला। व्यय, व्यय नहीं, यकार नहीं बोल रहे, व्यय व ए य, बस ये आया कि नहीं? वे ही बचा जिसका। तो चलिए, आया कि नहीं आया? तो इसके वकार को संप्रसारण क्या हो जाएगा? उकार हो जाएगा, है कि नहीं है? तो क्या बन गई स्थिति? इन मूर्ख राजों को कौन समझाए किसके स्थान में संप्रसारण किया है? कि वे के स्थान में किया? वे के स्थान में किया क्या? ये क्या बोल रहा है? तो बताओ उसको क्या स्थिति बनेगी, बताओ। हाँ, ये थोड़ी न चला जाएगा उसके साथ में, है? ये नहीं जाएगा वह के साथ। तो कहाँ तुम अब किसको समझा रहे हो? सब जान रहे हैं, शास्त्री तृतीय वाले लड़के। तो किसको हुआ? वह को ही हुआ है। ऊ ए त, ये स्थिति बनी। सावधानी पूर्वक बैठा करो पंडित जी, को हलवा खाने की चीज़ नहीं है। ऊ ए त आया कि नहीं आया? अब कौन सूत्र लग जाएगा पता ही है? संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा ना, कि क्या कहता है वो? संप्रसारणाद अचि परे पूर्व पर यो हो स्थाने पूर्व रूप में एकादेश स्यात् कहता है ना। तो संप्रसारण से पर में अच होना चाहिए। संप्रसारण हो गया ऊ, उससे पर में अच कौन है? एकार। तो इन दोनों उकार एकार के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ऊ ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो क्या बन गया? ऊ त बन गया। इसका सु लाओगे, सु को हम कर दोगे, नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? उत्तम।
बन जाएगा ना। तो यही उत्तम आपका बना हुआ है, तंत्रे उत्तम। जैसे गतम बनता है ना गम धातु का, वैसे वही धातु का क्या बना है, उत्तम। आया कि नहीं, तंत्रे उत्तम आया ना, ये स्थिति है तंत्रे उत्तम। अब तंत्रे उत्तम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तंत्रे सप्तमी है, आगे उत्तम बना लिए। अब यहाँ तंत्रे में जो ये है उसको कुछ कार्य होगा, कोई संधि होगी ना, कौन संधि होगी, अयादेश हो जाएगा। अरे ये चो यवा यावा, अच के परे रहते क्या हो जाएगा, अच के परे रहते ये ओ आई औ को क्या हो जाता है, हाँ ठीक है ना, ए को अयादेश हो जाएगा। तो एकार को यहाँ पर क्या है, एकार है ना, उसको अयादेश कर दो तो क्या स्थिति बनेगी, तंत्रय, और जुड़ेगा ना, तंत्रय उत्तम, ये स्थिति बनी, तंत्रय उत्तम, ये स्थिति है। अब इसको मिला दो तो क्या बोलोगे, बस वही उसने लिखा है, तंत्रयुतम। आया कि नहीं आया, लेकिन अभी अलग अलग रखो, समझना है हमको। तंत्रय उत्तम, ये तंत्रय पद है कि नहीं है, पद है। अरे तंत्र सप्तम्यंत पद था जी, तो अयादेश कर देने पर कोई अपद थोड़ी न हो जाएगा, संधि हो गई तो क्या हो गया, तंत्र पद ही है। तो पदांत यकार मिल गया कि नहीं मिल गया, और वो यकार कैसा है, अवर्ण पूर्वक है कि नहीं है, अवर्ण पूर्व में भी, अरे अयादेश किया था ना जी, तो अपूर्व में है ही उसके, तो अवर्ण पूर्वक हो गया। तो ऐसे यकार का भी लोप होने लगेगा, क्योंकि उई च पदे से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पदे तो रखे नहीं, आप क्या कहे उई पर में होना चाहिए, तो उई पर में है कि नहीं है, कहाँ है उई पर में, उत्तम का उत्तम का ऊ, तो उई है क्या, वो वही गण में पठित है, तो है वही गण में पठित कहाँ उई गण में पठित है, वही धातु जी। हाँ, जब आयादेश हो जाएगा तब फिर पद हट जाएगा ना, पद क्या, कौन पद हट जाएगा है, पदे में जो, हाँ बोलो, वो वही है ना, वही धातु था, उई है पर में, ऊ पर में कहो, उत्तम में ऊ पर में है, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, उत्तम है तो ऊ पर में, उई पर में है क्या, नहीं ना है जी, तो कैसे कहेंगे, तो देखो ध्यान दो, वही तंतु संताने से जब आप उत्तम बनाए तो प्रक्रिया देखो ना, वह वही का यहाँ था कि नहीं था, उसमें यहाँ को तो ईद संज्ञा करके चला गया, ठीक है ना, वो हम भी समझ रहे, लेकिन वो यहाँ था कि नहीं था पहले भी, और ये वे को ही सब कार्य करके ऊ हुआ है ना, अरे वह को ऊ किया, फिर संप्रसारणाच से पूर्व करके ऊ ए के स्थान में ऊ किया, तो वे के कुल मिला के स्थान में ऊ आया है कि नहीं आया, और वहीं का यहाँ भी तो था, तो ऊई पर में है कि नहीं है, यकार की ईद संज्ञा हो गई, लोप हो गया, वो तो वो निपात वाला ऊई होता तो उसमें भी हो जाता है, अरे निपात वाला जो ऊई है उसमें भी तो यकार की से स ऊ एकाग्नि ही, जो आपका उदाहरण है इस सूत्र का, उसमें भी तो यकार का लोप हो ही जाता है ना, इसमें भी हो गया ईद संज्ञा लोप होकर के, ऊई पर में मिल गया कि नहीं मिल गया, अब आपने पद तो कहा नहीं है, ठीक है ना, केवल ऊई पर में होना चाहिए, तो ऊई पर रहते अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार है उसका भी लोप होने लगेगा, ये आपत्ति आएगी। आया कि नहीं आया, तो इसको वारण करने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा, ऊई में विशेषण दे देंगे पदे, कि पद होना चाहिए, वो ऊई पर में होना चाहिए, लेकिन वो ऊई क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो उत्तम वाला ऊ है वो ऊई कथनचित आपने बना लिया है कि नहीं है, लेकिन वो पद है क्या, पद तो पूरा क्या है, उत्तम, उत्तम ये पद है। अरे सुप्तिगंतम पदम, सुबंत जो उत्तम है ना भाई, वो उत शब्द से एक प्रत्ययांश से सु लाए थे, उसको हम करके उत्तम बना था, तो वो पद है। ये तो वो केवल धातु का है भाई, वो थोड़ी न पद है, धातु की पद संज्ञा नहीं ना होती है, सुबंत चाहे तिगंत की होती है, तो उत्तम की होगी, ऊ की नहीं ना होगी, तो ऊई रूप पद पर में नहीं ना मिला, ऊई पद पर में नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, यकार का लोप नहीं होगा। आया कि नहीं आया, इसलिए पदे कहना है, ठीक है ना। तो पदे मैंने कहा था ना आपको शुरुआत में ही कि पद यदि ऊई सब जगह पद ही मिलता तब तो पदे कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा भी यदि ऊई कहीं मिल जाए जो पद ना हो तब तो समस्या आएगी, है कि नहीं, जैसे मुदित वाले में मैंने कहा था, है कि नहीं, वही वाली बात हुई ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि ऊई पद यदि पर में होगा तभी क्या होगा, अवर्ण पूर्वक जो यकार वकार है पदांत उसका लोप होता है। आया कि नहीं आया, तो यही पदे का बता दिए। देखो क्या कहे, पदे किम तंत्रयुतम, अब जब लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, तंत्रयुतम बन जाएगा ना। अरे वो लोप साकल्य से लगेगा कि नहीं लगेगा, ये देखो जरा,
पद लोपा साकल्य से वो तो कुछ पद नहीं कहता, अस्परे होना चाहिए, है ना, अस्परे होना चाहिए, यही कहता है ना जी। अरे अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयोर यवयोर लोप स्याद वा असी परे, यही कहता है ना। अवर्ण पूर्वक है, पदांत यकार भी है, तंत्र का यकार है कि नहीं है, तो उसका लोप हो, अस्परे रहना चाहिए। अस्पर में है ही, ये थोड़ी न पद कहता है, अस होना चाहिए, तो ऊपर में है ही जी। उत्तम का ऊ भी अस में आ ही जाता है, तो अस्परे रहते लोप भी तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा। तंत्र युतम कैसे बनेगा, जैसा दीक्षित लिख रहे हैं, तंत्र उत्तम यही बनेगा ना जी। तो कैसे दीक्षित लिख रहे हैं तंत्र युतम, अरे वो विकल्प से करता है ना पंडित जी, जी विकल्प से करता है, वाह करता है, विकल्प से करता है। तो जब नहीं करेगा तब तो यकार भी रहेगा ना, तो तंत्र युतम बन जाएगा। तो कोई गलत नहीं ना है, दो रूप बनेंगे, तंत्र उत्तम तंत्र युतम। यदि ऊई च पदे में पदे नहीं रखते तो एक ही रूप बनता, लोप वाला, तंत्र उत्तम, यही एक ही रूप बनता, यकार वाला रूप नहीं बन पाता। ये आपत्ति है, आया कि नहीं आया? अनिष्ट रूप बनने की आपत्ति नहीं थी। अरे लोप वाला रूप भी हमको अभिष्ट ही है, तंत्र उत्तम भी अभिष्ट ही है हमको रूप, वो रूप बन ही जाता। वहीं जो पदे में पदे न रखते तब भी बन जाता, लेकिन और एक रूप अभिष्ट था वो नहीं बन पाता। कौन सा वाला? यकार वाला, यकार घटित जो रूप है वो नहीं बन पाता। समस्या समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए पदे दिया है, ये ध्यान रखा करिए। केवल बस अतिव्याप्ति ही नहीं होती, अव्याप्ति भी होती है। चलिए, तो ये कर दिए, क्या कर दिए? पदे किम तंत्र युतम आया। अब कैसे बनाए तो थोड़ा वो भी वही बता दिए, है ना, कि भाई वहीं यहाँ संप्रसारणे रूपम, वहीं धातु को त प्रत्यय करेंगे और संप्रसारण कर देंगे, तब ये रूप बन जाएगा, उत्तम रूप बन जाएगा। आया कि नहीं? वे यहाँ संप्रसार रूपम, लगा कि नहीं लगा? अब देखो, ये तो आपका सामान्य सूत्र का पदकृत्य भी हो गया, सरल अर्थ भी, उदाहरण सब देख लिया। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न ये है कि पंडित जी पदे हटा दो, क्या समस्या है बताओ? पदे हटा दो, क्या समस्या है? तो मतलब जो पद नहीं है ऐसा उन्हीं के परे रहते भी क्या होने लगेगा? जैसे तंत्र युतम में समस्या आ जाएगी, यकार का नित्य लोप होने लगेगा। आया कि नहीं आया? तो ये समस्या आप कहेंगे। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर एक परिभाषा है, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। क्या है? लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। लक्षण और प्रतिपदोक्त दोनों तरह के जहाँ पर हो उसमें प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए। सरल अर्थ में देखें आप, बाकी परिभाषा इंदुशेखर थोड़ा देख के आइए तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ना आए तो कल पूछ सकते, ठीक है ना। अभी मैं हल्के से ये ग्रंथ गतार्थ हो जाए उसके लिए कर देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम। लक्षण मतलब और प्रतिपदोक्त, तो देखो यहाँ दो तरह के ऊई मिल रहे हैं। एक तो आपका चादीगण में पठित है ऊई, है कि नहीं है? चौबाह, उसमें अंतिम में ऊई आया था कि नहीं आया था? तो वो एक तो ऊई, ये चादीगण वाला ऊई हुआ। और दूसरा ऊई कौन सा हुआ? वो वहीं धातु का संप्रसारण करने पर एक ऊई मिला, है ना, उत्तम बना, लेकिन वहाँ ऊई मिल गया। दो ऊई मिले कि नहीं मिले? इसमें एक लाक्षणिक है, एक प्रतिपदोक्त है। लाक्षणिक है मतलब लक्षणेन निष्पन्न, लक्षण मतलब सूत्र, सूत्र के द्वारा निष्पन्न हुआ है, एक ऐसा है। और एक प्रतिपदोक्त है, स्वतः ऐसा ही था। तो कौन प्रतिपदोक्त है बता सकते हो? वहीं धातु से जो त प्रत्यय करके बना वो ऊई कैसा है? प्रतिपदोक्त है जी। उसी की प्रातिपदिक संज्ञा के, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, प्रतिपदोक्त मतलब स्वतः ऊई ही पड़ा है। लाक्षणिक मतलब लक्षण के द्वारा निष्पन्न हुआ हो। जैसे चादीगण में जो ऊई आया वो स्वतः ऊई ही पड़ा है, वहाँ कोई सूत्र नहीं लगाया था आपने कि ऊ से यहाँ प्रत्यय कर दिया और ये किया वो किया, ये सब नहीं ना किए थे। वो कहेंगे प्रतिपदोक्त। क्या? प्रतिपदोक्त, प्रतिपदोक्त है वो, ठीक है ना। और एक होता है लाक्षणिक। लाक्षणिक मतलब लक्षणेन निष्पन्न, लक्षण मतलब सूत्र के द्वारा जो निष्पन्न हुआ, मतलब सूत्र लगा करके आपने ऊई बनाया था, नहीं वो आपने सूत्र लगा करके क्या क्या सब करके उसको ऊई बनाया,
तो कौन सा वाला वो वही धातु से जो आपने बनाया, वहाँ सूत्र लगाए ना, वो कौन लगाया आपने? निष्ठा। वो क्ता प्रत्यय तो छोड़िए, कौन लगाया था संप्रसारण करने वाला? हाँ ये और संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप करके एक गण संप्रसारण नहीं करता है पागल। वचिस्वपि यजादि नाम की थी वो संज्ञा सूत्र है गण संप्रसारणम, केवल बताता है वो ईक के यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो ईक है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, वो संज्ञाविद सूत्र है, उससे संप्रसारण कर रहे हैं पांगे पंडित लोग। कोई कहे अधिक गुण से गुण कर दिया तो पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? पंखा क्या है सब क्या करेंगे? ये कौन सूत्र से संप्रसारण हुआ? वचिस्वपि यजादि नाम। तो वचिस्वपि यजादि नाम किति सूत्र के द्वारा निष्पन्न कौन हुआ है? ये उत्तम वाला वही निष्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ? तो वो लाक्षणिक हुआ कि नहीं हुआ? और चादिगण में जो पठित हुई है ना, वो कैसा है? वो प्रतिपदोक्त है। तो प्रतिपदोक्त उई भी मिल रहा है हमको, उई करने पर पदे हटा दो, केवल उई रखे तो उई करके हमको दो मिल रहा है, प्रतिपदोक्त भी मिल रहा है चादिगण वाला, और लाक्षणिक भी मिल रहा है, ये जो वही तंतु संताने से बना हुआ संप्रसारण वाला रूप है कि नहीं, दोनों मिल रहे हैं। तो दोनों में से किसका ग्रहण होता है? तो परिभाषा ने कहा प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, वही करके आपको प्रतिपदोक्त ही लेना होगा। तो कौन लिया जाएगा? चादिगण पठित वही लिया जाएगा, वहीं का तंतु वो नहीं ना लिया जाएगा, वो संप्रसारण वाला वही नहीं ना लिया जाएगा। तो नहीं लिया जाएगा तो उसमें प्राप्त ही नहीं ना होगा, वही पदे सूत्र नहीं ना लगेगा। तो पदे कहने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है, वही पदे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम इति परिभाषानुरोधात् अत्र प्रतिपदोक्तस्य निपातीभूत यहाँ एव ग्रहणम आया कि नहीं? निपात जो ऊई है उसी का ग्रहण होगा, अन्य ऊई का ग्रहण नहीं होगा। सूत्र घटक ऊई च सूत्र घटक जो ऊई है, पदे चूंकि रख नहीं रहे इसलिए ऊई च सूत्र घटक जो ऊई है उससे प्रतिपदोक्त चादिगण पठित जो ऊई है उसी का ग्रहण होगा। ये वही तंतु संताने में संप्रसारण आदि कार्य करने पर जो ऊई बना उसका ग्रहण नहीं होगा परिभाषा के अनुरोध से। आया कि नहीं आया? तो जब उसका ग्रहण ही नहीं होगा तो उसके परे रहते तंत्रयुतम में यकार का नित्य लोप होगा क्या? नहीं ना होगा। तो वारण हो गया, आपत्ति वारित हो गई कि नहीं हो गए? तो कोई आपत्ति है ही नहीं ना है आपत्ति कोई, तो फिर पदे क्यों दिया? फिर ये भैया यहाँ पे ये क्यों लिखे व्यय संप्रसारण रूपम? वो तो बता रहे आपको कि उत्तम उससे बना है, आपको उनको पता था कि इन लोगों को धातु वातु कुछ पता होगी नहीं, ऐसे ही बैठे होंगे। उत्तम पता चला कि बना ही नहीं पाए तो धातु कम से कम मैं बता दूं, बाद में क्ता प्रत्यय जोड़ के कर लेंगे, है कि नहीं है? लेकिन वो भी लिख देना चाहिए था, उनको नहीं पता था कि ऐसे भी आएंगे कि क्ता प्रत्यय भी बताना पड़ेगा। अरे वो केवल बता रहा है प्रक्रिया, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? चलिए, तो वारित हो गया। पदे कहने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। पदे के बिना भी तंत्रयुतम में अब दोष वारित हो गया, तो पदे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही शंका यदि कोतु करके उठा रहे, शंका नहीं वो बता ही रहे। देखो क्या कह रहे, यदि तू प्रतिपदोक्तो निपात उई इति ग्रहिष्यते, मतलब प्रतिपदोक्त जो निपात उई है उसी का यदि ग्रहण हो, ग्रहिष्यते यदि तू ग्रहिष्यते तर्हि अत्र पदग्रहणम नावश्यकम नु, यहाँ पद ग्रहण की कोई अब जरूरत नहीं ना रही है ना, क्योंकि तंत्र उत्तम वाला ऊ तो ग्रहण नहीं होगा, उत्तम वाला ऊ तो, इसलिए वहाँ यकार के लोप की आपत्ति है ही नहीं, तो यहाँ पद ग्रहण की कोई जरूरत नहीं न थी। तो तदा तर्हि उत्तरार्थम पदग्रहणम, उत्तर सूत्र में पद ग्रहण, उत्तर सूत्र के लिए पद ग्रहण किया, मतलब इसके उत्तर में जो सूत्र आने वाले हैं गमो रस्वादचि गमुण नित्यम इत्यादि सूत्रों के लिए वहाँ पदे की जरूरत थी, तो उसके लिए यहाँ पद ग्रहण किया है। इस सूत्र में पदे का कोई प्रयोजन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लगा कि नहीं लगा? वही कह रहा, यदि तू प्रतिपदोक्तः निपात उई इति ग्रहिष्यते, निपात उई ही प्रतिपदोक्त ही लिया जाए, कैसे लिया जाएगा? वही क्यों लिया जाएगा? तो परिभाषा ध्यान में रखिएगा, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, इस परिभाषा को ध्यान से देख के आइएगा परिभाषा इंदुशेखर में, ठीक है ना? तो ऐसा यदि करेंगे तो यहाँ पद ग्रहण की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर उत्तरार्थम, तर्हि उत्तरार्थम पद
पदग्रहणम। अब आप उत्तरार्थम कहाँ, उत्तरार्थम मतलब उत्तर सूत्रार्थम, उत्तर में जो सूत्र आने वाले हैं अष्टाध्यायी में, उसके लिए अष्टाध्यायी में देखो इसके उत्तर में है ऊई च पदे के बाद पढ़ो ऊई च पदे हलि सर्वेषां ये है, लेकिन आगे पढ़ो आएगा। मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य जलि मोराजी समः क्वौ हे मपरेवा न परे नः गुणोः कुक्टुक् शरी दहसि धुट् नश्च शीतुक गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। यहाँ के लिए जरूर आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे कि फिर तो वहाँ जरूरत है तो वहीं पढ़ दो, यहाँ कहाँ है प्रपंच फैला रहे हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इधर कहाँ है बकवास चालू कर दिए आप, है ना, पद ग्रहण ये सब। तो यहाँ स्पष्टार्थ कर दिए, ठीक है ना, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाए कि ऊई करके पद ही लेना है, इसलिए आप उसमें चक्कर में ना पड़े, इसके लिए यहीं कह दिया। आया कि नहीं आया? है ना, आपको परेशानी ना हो इसके लिए यहाँ कह दी, है कि नहीं? वरना आप फिर ये परिभाषा ये सब क्या क्या आपको करना पड़ना ना सब, इससे अच्छा पदे कह दिए तो यहाँ आपको सरल हो गया। वस्तुतः कोई इसका अपूर्व फल यहाँ पर नहीं है, फल तो वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ गमो रस्वादचि गमुण नित्यम, इसके पहले बीच में बहुत सारे सूत्र आए, उसमें पदे की जरूरत नहीं है क्या? हलि सर्वेषां ये सब आए ना, इसमें पहले एक बार ऊई च पदे में देखो तो ये उत्तरार्थम में देखो, बाल मनोरमा में लिखा है उत्तरार्थम, उत्तरार्थम इति हाँ गमो ह्रस्वादचि इत्यर्थम इत्यर्थः। हाँ, उत्तरार्थम मतलब कौन लेना है, गमो रस्वादचि गमुण नहीं, उत्तरार्थम मतलब सब नहीं जोक देना है, सब में पदे 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 पदे। हलि सर्वेषां में पदे ले जा करके क्या तोड़ना है आपको, है पत्थर तोड़ना है क्या कुछ? देखो हलि सर्वेषां का क्या अर्थ है, उसमें पदे की कोई जरूरत है क्या? भो भगो अघो अपूर्वस्य लघुव लघुच्चारणस्य यकारस्य लोपः स्यात् हलि सर्वेषां मतेन। बस खत्म, इसमें पदे वदे की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे कौन सूत्र था? नश्चापदान्तस्य जलि, हाँ, नस्य मस्य चापदान्तस्य जल्यनुस्वारः स्यात्। पदे कोई है? नहीं। पदे की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, उसके बिना ही चल रहा है। हाँ, फिर मोराजी समः क्वौ क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। हाँ, नहीं ना है पदे की। फिर हे मपरे वा मपरे हकारे परे मस्य म एव। हाँ, पदे नहीं है। फिर न परे नः। हाँ, देख के बोलो जो याद ना हो उसको, फटाफट तुम बोलते चलो। उसमें हल संधि में सब में आए सूत्र ये सब। न परे हकारे मस्य नोवा मस्य नः स्याद् वा। हाँ, बस खत्म हुआ, नहीं ना चाहिए पदे। फिर आगे पढ़ो। गुणोः कुक्टुक् शरी हाँ, वकार नकारयोः कुक्टुका वागमौ वास्तः शरी। सरी, हाँ, नहीं ना है पदे। हाँ, दहसि धुट् हाँ, गात् परस्य सस्य धुड् वा स्यात्। हाँ, नश्च नकारात् सस्य धुड् वा स्यात्। हाँ, शीतुक् नस्य पदान्तस्य शे परे तुग् वा स्यात्। इसमें पदांत से आया, लेकिन वो तो पदस्य का अधिकार चल रहा है, उसी से वहाँ काम सब चल रहा है, ठीक है ना। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है पदे की, पदे सप्तम्यंत वहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर गमो रस्वादचि गमुण नित्यम। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में पदे की ज़रूरत है। बाल मनोरमाकार भी लिखे और यहाँ दीक्षित भी स्वयं कह रहे हैं उत्तरार्थम, और उत्तर करके वही लेना है, टीकाकार कह ही रहे है ना। गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में पदे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप विचार करके कल आइएगा कि गमो रस्वादचि गमुण नित्यम में पदे की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। ये सूत्र पढ़ा ही दिए हैं, आ गया ना अलसंधि में, ये सूत्र पढ़ा दिए, इसको जाके देख लीजिए। और इसमें पदे यदि ना आए तो क्या समस्या है ना, और उस समस्या का वारण पदे के आने पर कैसे होगा, ध्यान से पूरा देख के लगा करके आइए, तो फिर कुछ विचार हो उसमें, ठीक है ना। विचारणीय विषय है, ऐसा ही हल्का फुल्का नहीं है, थोड़ा देख करके आइए तो जल्दी समझ जाएंगे। अभी कहेंगे तो इधर का उधर का, है ना, बोला थोड़ा सूत्र आपके दिमाग में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा, उस सूत्र का अर्थ वहाँ कैसे बनाए हैं, उसमें पदे की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, ये सब देख करके आइए, ठीक है ना कल। तो ये कर दिया कि उत्तरार्थम उत्तर सूत्रार्थम तद किम पदग्रहणम, लगा कि नहीं लगा, तो वहाँ ज़रूरत है, ये देख के आइए। फिर कल चलते हैं। इसके बाद कौन सूत्र है? हलि सर्वेषां। चलिए इसको कल ही करते हैं, है ना, बहुत दिनों के बाद आज पाठ चालू हुआ है, एक सूत्र करके रखते हैं, इसको देख के आइए और इसका भाष्य भी देख के आइए, ठीक है ना। भाष्य वगैरह सब टीका टिप्पणी तत्वबोधिनी बाल मनोरमा शेखर ये सब देख लेना, है ना। जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिए कल, तो हो जाएगा, है ना। सूत्र सांगो पांग समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ समझा कुछ नहीं पता है, कोई कुछ पूछ लिया, सब टीकाएँ देख लेनी है ना, पूरा निचोड़ आ जाए, ऊँच पदी एक सूत्र हस्तामलकवत हो जाए, है ना, ये करना है।
चलिए रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।